बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी चीख चीख कर पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा है कि भारत ने ये जो चावल बैन किए हैं ये पाकिस्तान के लिए बारूदी सुरंग है। ये ट्रैप इतना बड़ा बिछा हुआ है कि भारत ने तो अपना फ़ायदा सोचा है और होना भी यही चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मौसमी तब्दीली आई और वहाँ पर बहरान पैदा हुआ और उन्होंने चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए कि अगले साल मजीद बारिश होनी है, फसल मजीद ख़राब होगी, मजीद तबाह होना है, तो हमने चावल एक्सपोर्ट नहीं करनी। दुनिया में मार्केट का रेट ऊपर चला गया। लेकिन जब हम बार बार वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर माफिया आपको घुटनों पर लाने वाला है, घुटनों पर लाने वाला है, लोग शायद समझ नहीं रहे कि हमारे साथ होने क्या वाला है। और ये भारत ने आपको जो ट्रैप बिछाया है, आपने भीख मांगते फिरना है भारत से और दुनिया से कि हमें चावल दे दो। इस वक्त पाकिस्तान में चावल का कोई बहरान नहीं, हमारे पास फसल अच्छी है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेचनी। लेकिन जो माफिया है उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर चावल तेजी से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। देखिए, जो चावल आपको यहाँ पर मिलता है, जो रेट है, अब आप देखिए उसका नुकसान क्या हुआ। आज से 2-3 साल पहले जो बासमती राइस पाकिस्तान के अंदर 250 रुपए का था, इसो को 500 रुपए का, 550 का हो चुका हुआ है। इसी तरह जो नॉन बासमती राइस था वो तकरीबन 350 से 400 रुपए किलो तक हो चुका है, जो 120 से 150 के दरमियान 3 साल पहले था। तो अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि इंडिया इंटरनेशनल मार्केट से वापस आ गया है। हमारे यहाँ पर ये जो गंदे तरीन लोग हैं, बजाय आप दुनिया को ना एक्सपोर्ट करें, इंडिया से सीखें। लेकिन उन्होंने कहा चूंकि इंडिया के एग्जिट होने के बाद इंटरनेशनल सतह पर 30-40% कीमतें बढ़ चुकी हैं। और अजीबो गरीब बात आप सुनकर हैरान होंगे कि चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर हो, यूरोप में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, वो पाकिस्तान से जो चावल मंगवाने वाले हैं वो ज्यादातर इंडियंस हैं। चाहे वो नेशनैलिटीज किसी और मुल्क की लेकर बैठे हो, जो वो इंडिया से चावल मंगाते थे, क्योंकि मार्केट में कीमतें 30-40% ऊपर बढ़ गई, उन्होंने पाकिस्तानी को राब्ता करना शुरू कर दिया कि आप चावल दें। इन्होंने काम क्या किया? जो हमारी लोकल सतह पर हम और आप लोग चावल खाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो चावल अब बाहर जा रहा है और मार्केट में ऐसा ऐसा शॉर्टेज होना शुरू हो गया तेजी से। वो कह रहे हैं नहीं जी, भारत एग्जिट हुआ है, हम माल बेचेंगे। ये जाहिल, इनको इतना नहीं पता कि आप सिर्फ अपना पैसा कमाने के चक्कर में आप पूरे मुल्क के अंदर बहरान पैदा करेंगे। फिर होगा क्या? होगा ये सारे का सारा चावल आप एक्सपोर्ट कर देंगे, लोकल सतह पर भी आपको चावल नहीं मिलेगा, यहाँ कीमतें चली जाएंगी आसमान के ऊपर। जब आसमान पर कीमतें जाएंगी तो फिर यही माफिया इसको सरकार कहेगी और ये कहेंगे कि हम इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? इंडिया तो चावल दे नहीं रहा। यूएई ने जो इंडिया से या पाकिस्तान से जो चावल लेता है वो आगे उसको री एक्सपोर्ट करता है, यानी लेकर आगे देता है। उन्होंने भी बैन कर दिया कि 4 माह तक नहीं। अब जब मार्केट में कीमतें सोचिए आसमान पर चली जाएंगी तो चावल अब कहां से लेंगे? अब वियतनाम से मंगवाएंगे। आपके मुल्क में पहली तो बात है चावल का बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर ऑलरेडी हो गई है शॉर्टेज हो गई है। तो चावल तो आपको किसी ने देने नहीं है। अगर मिल भी गए चावल तो इतने महंगे मिलेंगे, इतने महंगे मिलेंगे कि पाकिस्तानी चावल को तरस जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है, इन्होंने अपने गोदामों में इसका जखीरा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर इंडिया 40% मार्केट जो है वो कवर करता है और उन्होंने 165 ममालिक कवर किए हैं। अब वहां पर बहरान पैदा हो गया, कीमतें आसमान पर पहुंची है, पैनिक बाइंग इस वक्त चल रही है, लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं चावल खरीदने के लिए। तो फिर आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर हम खड़े कहां पर हैं? कौन इनको रोकेगा? अब आप बताइए, भारत से ज्यादा आप एक्सपोर्टर हैं या भारत से ज्यादा आपकी मार्केट वैल्यू है? यानी अगर उसने अपने भारत के अंदर का, क्या बारिशें यहां पर नहीं हुई पाकिस्तान में? 1.5 किलो के तौले यहां पर पड़े हैं और सारी फसलें आपकी तबाह हैं। शुक्र अदा करें, गंदुम, यही हाल हमने गंदुम के साथ किया। कभी जिंदगी में हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे गंदुम, हम कपास एक्सपोर्ट करते थे। आज भीख मांग रहे हैं यूक्रेन हमें गंदुम दे दे मुफ्त, वो जी रूस हमें गंदुम दे दे। शर्म से आप डूब नहीं मरते? फिर कहते जी असल में अब बताइए, मौसम की तब्दीली हुई है, इंडिया को नुकसान हुआ है, उन्होंने अगले साल 2 साल का जेन में रखे एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। कितना नुकसान उनको हो रहा है? 8 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है उनको, और एक्सपोर्टर वहां पर चीख रहा है। अब वो एक्सपोर्टर क्या कर रहा है? वो पाकिस्तान से माल ले रहा है, दुबई के हवाले से, कतर से या दूसरी जगह से लेकर आगे वो बेच रहा है।
और इवन के डायरेक्टली जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तानियों को कांटेक्ट करें, यार आप अपना माल दें। इनको चाहिए कि बैन लगाएं एक्सपोर्ट के ऊपर चावल पर। ये अपना माल खाने के चक्कर में पूरी कौम को कहत में मुब्तला करें। आपके पास है इतना चावल कि आप एक्सपोर्ट कर दो, उसके बाद बचे। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं कि हमें लोकल सतह पर जो चावल चाहिए वो भी एक्सपोर्ट इन्होंने करना शुरू कर दिया कि जी वहां पर हमें डॉलरों में पैसे मिलेंगे, वहां पर यहां पर जितनी कीमत वहां से 10 गुना ज्यादा कीमत मिलेगी हमें। और आप हैरान होंगे, जो माफिया हर वक्त जिसका हराम का पैसा होता उसने चावल ऑलरेडी स्टॉक करके बाहर भिजवाने शुरू कर दिए। तो अब बताइए आप कहां पर खड़े हैं? हमें चावल नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? क्या पूरे का पूरा मुल्क, दुनिया में सबसे ज्यादा चावल खाने वाले लोगों में बांग्लादेश आता है, फिर भारत आता है, फिर पाकिस्तान आता है। तो ये तो टॉप ममालिक है, और उसके बाद चावल आपको नहीं मिलेगी। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या इंडियंस हैं, एनआरआई जिनको बोलते हैं, ये असल में चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। पाकिस्तान का चावल बड़ा जबरदस्त है, हम यूरोप की मार्केट में बेचते हैं। अब आप देखिए वहां पर खुला मैदान है, यानी वो आपसे मुंह मांगी कीमत में भी चावल लेने को तैयार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप सारा चावल वहां पर दे देंगे, आपको बल्कि देना ही नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। भारत में भी चावल का बुहरान नहीं है, लेकिन उन्होंने जब एक्सपोर्ट बंद किया उनकी चावल की कीमत नीचे आ गई है। लोग वहां पर खुश हैं। वहां पर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो जो प्लेट्स अगर मिसाल के तौर पर किसी भी चीज की खाने की 400-500 की मिलती है, उसकी प्राइस 100 रुपया नीचे आ गई है, तो वो तो वहां पर खुश है कि भाई ठीक है महंगाई कम हुई है। अब वही वो अगर वो एक्सपोर्ट करते रहते तो जाहिर सी बात है फसल कम हुई है, बारिशें इतनी बेतुकी हुई हैं, इतनी बिला वजह बेमौसमी बारिशें हैं, उसने सारी फसल आपकी तबाह कर दी है। तो उन्होंने तो वहां पर मार्केट को मैनेज कर लिया है। इन जाहिलों को कब अक्ल आएगी? ये असल में क्या कह रहे हैं जी, हमारे मुंह को खून लगा हुआ है, हम अवाम का खून। यानी अभी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियत ने आज बयान दिया है कि गरीब अगले 10 माह बहुत बुरी तरह पिसने वाला है। और पिछले 10 माह तो गरीब जो है वो शराब के अंदर नहा रहा था, दूध की नहरें बह रही थी, या वहां पर वो मोहल्लों में जी रहा था। गरीब छोड़े, मिडिल क्लास और इवन के स्टेबल इनकम वाला भी बुरी तरह पिट गया पाकिस्तान के अंदर। इनको शर्म नहीं आती कि अब चावल आप एक्सपोर्ट करें, बैन लगाएं इसके ऊपर। और पाकिस्तान में वो आप अंदाजा कीजिए, हम इतने गंदे लोग हैं कि यहां से बैन लगा देंगे और उसके बाद वो चावल आगे जाएगा, थ्रू अफगानिस्तान जाएगा, थ्रू ईरान जाएगा। हमारे पास तरीके ही बहुत ज्यादा है। प्रॉपरली समझे, मोदी हमसे ज्यादा समझदार है, उसने बैन पहले लगा दिया है। आप बताइए क्या उसको नहीं फर्क पड़ेगा? 10 से 12 अरब डॉलर अगर किसी चीज में लॉस हो, उनके एक्सपोर्टर ने आपको पता है क्या कहा है? उन्होंने सरकार को, इंडिया की, कहा है कि हमने इतनी मेहनत से 165 ममालिक में लॉबिंग कर करके अपनी मार्केट बढ़ाई है। तो वो वहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस मार्केट को कैप्चर करेगा, तो बताएं हम कहां पर खड़े हैं। उनको पता है, वो कहते हैं इनको करने दो, जब यहां पर बहरान पैदा होगा ये ट्रैप में आ जाएंगे और इनके लोग मरेंगे, फिर आपको एहसास होगा। वो कह रहे हैं हम अपनी जरूरत पूरी करें, अपने मुल्क में रखें, इनको ट्रैप होने दो। ये सारा चावल जितना लोकल इस्तेमाल का भी है वो भी बाहर भेज देंगे। फिर इन्होंने काम ये करना है कि इन्होंने चावल बाहर से मंगवाने और कोई चावल देने वाला नहीं होगा इनको। आप बताइए कि दुनिया में अगर अमेरिका को चावल की जरूरत हो, यूरोप को जरूरत हो, पाकिस्तान को हो, दुबई को हो, तो चावल किसको एक्सपोर्ट होगा? सबसे पहले अमेरिका को होगा, क्योंकि वहां पर डॉलर्स में, वहां पर वो ज्यादा प्राइस देंगे। पाकिस्तानियों की इतनी, क्या हमारी इनकम इतनी ज्यादा पाकिस्तानियों की होती है कि हम बहुत महंगे चावल खरीद सकें? उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपके यहाँ पर बहरान पैदा हो जाएगा। वहां पर उसको आगाह कर दिया कि इनको क्यों नहीं समझ आ रही। और आप ये बिल्कुल इसी तरह है। देखिए ईरान से आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान से पेट्रोल लेते हैं, उसका फायदा किसको हो रहा है? अवाम को हो रहा है फायदा? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो पेट्रोलियम जो डीलर है वो हजरात चीख रहे हैं कि भाई हमारा बेड़ा गर्क को सत्यानाश इन्होंने कर दिया है, तो उनको फायदा नहीं हो रहा। 30-40% फायदा किसको हो रहा है? वो जो माफिया आपका सारा ईरान से 18 रुपए लीटर पेट्रोल लेता है और 250-300 का पाकिस्तान में बेच रहा है। अवाम को फायदा है, 30-40% मार्केट कवर की हुई है उसने। इसी तरह ये जो चावल का है बहरान, दुनिया में लोग पाबंदियां लगाते हैं। आपने पाबंदी लगाई ना कि आप बाहर से मोबाइल नहीं ला सकते, और लाओगे तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, पीटीएस से रजिस्टर करवाओगे, फलाना करोगे। किसके लिए किया था आपने? आपने इसके लिए किया था जी वो वहां पर सारे लेकर आते हैं तो हम लोकल सतह पर मेड इन पाकिस्तान करेंगे। आपने किया क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं, वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेड़ा गर्क वैसे ही कीमतें आसमान पर है। दूसरी जगह आप देखिए पाकिस्तान के साथ क्या मामला है। इवन कि आप इंडिया को देख ले, उसने एप्पल, सैमसंग, डेल, HP बड़ी बड़ी कंपनीज के लैपटॉप को
इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि लोकल सतह पर हम अब बनाने के इतने काबिल हो गए। वहां पर जियो वालों ने जियो मैकबुक लॉन्च कर दी है और अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम लोकल सतह की यूज करेंगे। इस तरह आप दुनिया के अंदर तरक्की करते हैं, ना कि इस तरह कि दुनिया में बहरान पैदा हुआ अपना भी चावल उठा के दे दो। अब देखिएगा आने वाले वक्त में जो होगा, लोग रोते फिरेंगे कि यार चावल नहीं है, और चावल हम कहां से लेकर आए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।